से भारत पहुंचकर सचिन नामी नौजवान से शादी करने वाली सीमा हैदर की कहानी में अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है और अब वो किसी बड़ी मुश्किल में भी फंस सकती है। गुज़िश्ता साल 13 मई को अपने नाबालिग बच्चों के हमरा नेपाल के रास्ते भारत पहुंचकर मजहब तब्दील किया था और सचिन नामी नौजवान से शादी की थी, जिससे उनकी दोस्ती ऑनलाइन गेम के दौरान हुई थी। इस खबर के अंदर की असल खबर क्या है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद शाहिद हुसैन सेलरा। जी शाहिद, बताइए ये अंदर की खबर क्या है और आए दिन हम इसमें नया मोड़ देख रहे हैं, क्या मामला है ये? देखें, जो हरियाणा से ताल्लुक़ है, गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके वकील हैं मोमिन मलिक। उन्होंने एक ख़त लिखा है, उस ख़त में उन्होंने इनके शफात किए हैं। वो ख़त नेपाल की गवर्नमेंट और सदर पाकिस्तान को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ 10 मई 2023 को विजिट वीज़ा नेपाल का लेकर नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट पहुंची थी और वहाँ पर भारतीय शहरी सचिन ने अपने साथियों के साथ उसको मिलकर अगवा कर लिया था, बच्चों के साथ अगवा कर लिया था। और उसके बाद फिर जो नेपाल से भारत पहुंची तो भारतीय हुकूमत को जुलाई 2023 में पता चला कि जी इलीगल एक पाकिस्तानी शहरी वहां रह रही है, इसके खिलाफ इलीगल एंट्री का मुकदमा दर्ज किया गया भारत में और उसके बाद फिर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के 3 दिन के बाद जो यूपी स्टेट की गवर्नमेंट है वहां की कोर्ट से 3 रोज के बाद सीमा को जमानत मिल गई और अब सीमा को और उसके 3 बच्चे, जिसमें 3 बेटियां हैं और एक बेटा शामिल है, उनको गैर कानूनी तौर पर जो है रखा गया है सचिन के घर पे, जो कि मीना खानदान है और ग्रेटर नोएडा का इलाका है, जो कि जिला ग्रेटर नोएडा है और रबूपुरा का इलाका है जिसमें वो रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि नेपाल और इंडिया और साथ में पाकिस्तान के कानून की मुकम्मल तौर पर खिलाफवर्जी है और खासतौर पर इन बच्चों को काठमांडू एयरपोर्ट से अगवा किया गया था और ये एक चाइल्ड आप कह सकते हैं कि उसकी स्मगलिंग के जुमरे में आता है, तो लिहाजा इनके खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत, नेपाल की हुकूमत के जुमरे में आती है ये तमाम मामला। इंडियन जी बिल्कुल, ये अगवा के जुमरे में आते हैं और इनको वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं, क्योंकि उन्होंने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि सीमा जब दाखिल हुई और तो उसके बाद फिर भारतीय हुकूमत ने उसके खिलाफ एक इलीगल एंट्री का मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 3 दिन में उसकी जमानत हो गई। अब सचिन ने 3 बेटियां और एक बेटा जिसका नाम फरहान है उसको इलीगल तौर पर वहां रखा हुआ है और 1 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है और ना ही बच्चों को वापस भेजने के लिए इकदाम किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह के मामला हैं तो कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन इलीगल या लीगली तौर पर वहां जाता है या किसी भी वजह से भारत में पकड़ा जाता है तो उसको या तो जेल की जाती है या तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन सीमा हैदर के केस, ये एक तारीख का वाहिद अनोखा केस है कि इलीगल एंट्री के बावजूद 3 दिन में उसकी जमानत हो गई, 1 साल गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया और खासतौर पर 3 बेटियों और 4 बच्चे, जो कि गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी नेशनल है, नवाब शाह उसका जैकबाबाद के इलाके से ताल्लुक है, उनको इलीगल वहां रखा गया है, तो लिहाजा उनको वापस लेने के लिए इकदाम किए जाएं। केस दायर किए गए हैं, केस में भी पुलिस की जानिब से अब तक कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जो कि यूपी स्टेट की पुलिस है, और उसके बाद फिर अदालतों में भी कोई खास तौर पर प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया है कि जो डिप्लोमेटिक तरीका इख्तियार किया जाए नेपाल की गवर्नमेंट से, क्योंकि पाकिस्तान से लीगली नेपाल दाखिल हुए थे और नेपाल से उनको अगवा करके सचिन और उनके जो करीबी साथी थे, शाहिद जो सीमा के हस्बैंड हैं जो वो तो ये कह रहे हैं कि वो वीजा लेके नेपाल गए थे और बच्चे जो थे वो मां के साथ गए थे, तो उस पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई बनती है? उसका तो ये कहना है कि वीजा लेके गए थे। देखिए, कानूनी कार्रवाई बनती है बुनियादी तौर पर कोई भी पाकिस्तानी शहरी, यानी कि अगर कोई माँ या बाप इनमें से किसी एक की परमिशन के बगैर भी वो किसी दूसरे मुल्क जाता है तो वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी क्राइम है, और अगर जिस मुल्क में जाएगा उस मुल्क के कानून के हिसाब से भी वो क्राइम होता है। दोनों की मर्जी शामिल होनी चाहिए किसी भी मुल्क में भेजने के लिए या जाने के लिए। यहाँ पर गुलाम हैदर का ये कहना है कि उसकी बीवी लेके गई, उसको इंडियन मीडिया पर जब खबर रिपोर्ट हुई तो उसके बाद पता चला कि उसकी बीवी भारत पहुंच चुकी है, और वहाँ पर जो मीडिया की तरफ से या हुकूमत या पुलिस की तरफ दावे किए जा रहे थे कि जी वो मोहब्बत या पसंद की शादी करने के लिए वहाँ पर पहुंची और अपना मजहब तब्दील कर चुकी है, करना चाहती है। लेकिन यहाँ से जब गई थी पाकिस्तान से तो उस वक्त उनको, गुलाम हैदर को इस बात का इल्म नहीं था, मीडिया पर खबर नशर होने के बाद उसको इस बात का इल्म हुआ। लेकिन उनके वकील जो मोमिन मलिक हैं, जो कि भारत में उनकी खिदमत हासिल की हैं कि बच्चों का केस लड़ें और उनकी चूंकि अब तक निकाह में सीमा हैदर, तो उनको वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं, तो उन्होंने खुद नेपाल का विजिट किया था कुछ दिन पहले, काठमांडू में गए और एक बताया गया था कि पशुपतिनाथ एक मंदिर है जहां पर उन्होंने शादी की थी हिंदू रस्म रिवाज के तहत। तो उस मंदिर की इंतजामिया ने, जिस होटल में काम किया था उस इंतजामिया ने और उसके अलावा पुलिस ने भी, किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि 10 मार्च 2023 को इनकी दोनों की हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक सचिन और सीमा की शादी हुई थी। लेकिन यहाँ हैरानकुन सूरत हाल यह है
कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से जो रेगुलर ब्रीफिंग होती है मीडिया को, उस दौरान सहाफियों के सवालात के दौरान कुछ ये बताया जरूर गया है कि सवालात भारतीय मीडिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है, लेकिन वो पाकिस्तान हुकूमत उनकी मांग करना चाहती है नहीं करना चाहती, इस हवाले से भारत की हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर कोई जो इतला नहीं दी गई। और पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत की हुकूमत से जो है वो ये सवालात भी पूछे कि क्या उनकी दस्तावेजात या कौंसल एक्सेस दिया जाए, उस हवाले से भी अब तक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी की हुकूमत को कोई जवाब नहीं दिया। अब चूंकि वकील जो है भारत में ये केस चल रहे हैं, गुलाम हैदर जो पाकिस्तानी, उनकी तरफ से उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत डिप्लोमेटिक तरीका इख्तियार करे या फिर नेपाल के राह से नेपाली गवर्नमेंट की मदद से अपने 4 जो पाकिस्तानी बच्चे उनको और सीमा हैदर को वापस लेने के लिए इक़दाम करे। इसमें मेन पर्सनैलिटी सीमा हैदर की है, सीमा हैदर का मौकिफ जानने की कोशिश की गई, उसका क्या मौकिफ सामने आ रहा है इस हवाले से? देखें, सीमा के जो ऑफ द रिकॉर्ड मौक़िफ़ सामने आता है, जो कि सोशल मीडिया, क्योंकि उसने वहां जाकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के भी बनाए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मौक़िफ़ उसका ये है कि वो वहां गई तो थी लेकिन अब फंस चुकी है, वो पाकिस्तान वापस आना चाहती है, उसको किसी तरीके से निकाला जाए। लेकिन बिल्कुल, हमने गुज़िश्ता दिनों में ये भी सूरत-ए-हाल देखी थी, ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि सीमा के साथ मार पिटाई भी हुई है और सीमा ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहती है। तो ये किस किस्म का ट्विस्ट अब सामने आया है? देखें, यकम जो है फरवरी 2024 को मार पिटाई हुई थी, क्योंकि जो वहाँ के ज़राए हैं वो बताते हैं कि सचिन नामी जो शख्स है वो शराब पीता है, मुख्तलिफ किस्म के मंशियात इस्तेमाल करता है और वो सीमा को भरपूर किस्म की मार पिटाई करता है मुख्तलिफ इशू की वजह से। तो सीमा ने ये मुख्तलिफ औकात में जो उसको मारा गया था, उसने वीडियोज़ बना कर वहाँ भारतीय किसी शहरी को भेजी थी, चूँकि उनके साथ कुछ इस किस्म के रिलेशन थे जिसमें वो अपना दुख दर्द बयान कर सकती थी। उन्होंने जब ये देखा कि मामला जब ज्यादा हद से तजावुज कर चुका है कि सीमा या तो मर जाएगी इस तरह मार खा के, या फिर उसके बच्चे मुश्किल में हैं, तो बच्चों को किस तरीके से पाकिस्तान वापस भिजवाया जाए, तो ये चीजें उन्होंने वायरल की। लेकिन उस सीमा ने ये जो वीडियोस थी उसमें उनकी ऑडियोज भी मौजूद हैं जिसमें वो खुद कह रही है कि जी उसको मारा जा रहा है और वो पाकिस्तान वापस जाना चाहती है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे, जब मीडिया पे सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है जी पाकिस्तानी बैठ के AI जनरेटेड ये वीडियोज हैं और ऑडियोज हैं उसको झुटलाया जा रहा है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं और खुद भी हमने यहाँ जो इनके वकील है मोमिन मलिक साहब, वो भी कहते हैं जी फ्रांसी करा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि जो मारपीट की वीडियोस हैं असली हैं या नकली हैं। लेकिन जराए ये बताते हैं कि मारपीट भी की जाती है और सीमा खुद वापस भी आना चाहती है, लेकिन उसके पास वापस आने के लिए कोई सोर्सेज नहीं है जो वापस आ सके। गुलाम हैदर की तरफ से 10 से 11 केसेस किए गए हैं उसमें, क्योंकि गर्मियों की तातीलात चल रही है और कुछ अर्सा पहले आपको मालूम है कि भारत में इंतखाबात भी थे, तो इस वजह से जो है वो केसेस में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई, इसलिए उनके वकील की तरफ से मुल्क ये मामला हो रहा है और पाकिस्तानी शहरी है सीमा हैदर, तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उनका क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से, इस तमाम मामले को लेके? देखिए, चाइल्ड राइट्स की एक एक्टिविस्ट हैं इकरा जुनेजो, उन्होंने जो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उनको एक खत लिखा था और ये सारी सिचुएशन बताई गई थी कि एक माइनर बच्चे हैं और उनकी ना सिर्फ एक हुर्मत बल्कि उनका मजहब भी जबरी तौर पर तब्दील करवाया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये अगवा के जुमरे में आते हैं और इनको वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं, क्योंकि उन्होंने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि सीमा जब दाखिल हुई और तो उसके बाद फिर भारतीय हुकूमत ने उसके खिलाफ एक इलीगल एंट्री का मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 3 दिन में उसकी जमानत हो गई। अब सचिन ने 3 बेटियां और एक बेटा जिसका नाम फरहान है उसको इलीगल तौर पर वहां रखा हुआ है और 1 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है और ना ही बच्चों को वापस भेजने के लिए इकदाम किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह के मामलात हैं तो कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन इलीगल या लीगली तौर पर वहां जाता है या किसी भी वजह से भारत में पकड़ा जाता है तो उसको या तो जेल की जाती है या तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन सीमा हैदर के केस ये एक तारीख का वाहिद अनोखा केस है कि इलीगल एंट्री के बावजूद 3 दिन में उसकी जमानत हो गई, 1 साल गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया और खासतौर पर 3 बेटियों और 4 बच्चे जो कि गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी नेशनल है, नवाब शाह उसका जैकबाबाद के इलाके से ताल्लुक है, उनको इलीगल वहां रखा गया है, तो लिहाजा उनको वापस लेने के लिए इकदाम किए जाएं। केस दायर किए गए हैं, केस में भी पुलिस की जानिब से अब तक कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश नहीं की गई जो कि यूपी स्टेट की पुलिस है और उसके बाद फिर अदालतों में भी कोई खास तौर पर प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया है कि जो डिप्लोमेटिक तरीका इख्तियार किया जाए नेपाल की गवर्नमेंट से, क्योंकि पाकिस्तान से लीगली नेपाल दाखिल हुए थे और नेपाल से उनको अगवा करके सचिन और उनके जो करीबी साथी थे शाहिद जो सीमा के हस्बैंड हैं जो वो तो ये कह रहे हैं कि वो वीजा लेके नेपाल गए थे और बच्चे जो थे वो मां के साथ गए थे, तो उस पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई बनती है? उसका तो ये कहना है कि वीजा लेके गए थे। देखिए, कानूनी कार्रवाई बनती है
बुनियादी तौर पर कोई भी पाकिस्तानी शहरी यानी कि अगर कोई माँ या बाप इनमें से किसी एक की परमिशन के बगैर भी वो किसी दूसरे मुल्क जाता है तो वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी क्राइम है, और अगर जिस मुल्क में जाएगा उस मुल्क के कानून के हिसाब से भी वो क्राइम होता है। दोनों की मर्जी शामिल होनी चाहिए किसी भी मुल्क में भेजने के लिए या जाने के लिए। यहाँ पर गुलाम हैदर का ये कहना है कि उसकी बीवी लेके गई, उसको इंडियन मीडिया पर जब खबर रिपोर्ट हुई तो उसके बाद पता चला कि उसकी बीवी भारत पहुंच चुकी है, और वहां पर जो मीडिया की तरफ से या हुकूमत या पुलिस की तरफ दावे किए जा रहे थे कि जी वो मोहब्बत या पसंद की शादी करने के लिए वहां पर पहुंची और अपना मजहब तब्दील कर चुकी है, करना चाहती है। लेकिन यहाँ से जब गई थी पाकिस्तान से तो उस वक्त उनको गुलाम हैदर को इस बात का इल्म नहीं था, मीडिया पर खबर नशर होने के बाद उसको इस बात का इल्म हुआ। लेकिन उनके वकील जो मोमिन मलिक हैं, जो कि भारत में उनकी खिदमत हासिल की हैं कि बच्चों का केस लड़ें और उनकी चूंकि अब तक निकाह में सीमा हैदर तो उनको वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं, तो उन्होंने खुद नेपाल का विजिट किया था कुछ दिन पहले। खटमंडू में गए और एक बताया गया था कि पशुपतिनाथ एक मंदिर है जहां पर उन्होंने शादी की थी हिंदू रस्म रिवाज के तहत। तो उस मंदिर की इंतजामिया ने जिस होटल में काम किया था उस इंतजामिया ने और उसके अलावा पुलिस ने भी किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि 10 मार्च 2023 को इनकी दोनों की हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक सचिन और सीमा की शादी हुई थी।